हेलो एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है बौद्ध धर्म के संप्रदाय और उनकी बौद्धिक संगीतियाँ यानी कि महासम्मेलन का वर्णन। तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध धर्म बहुत फला फूला। देश विदेश में इनका प्रसार हुआ, किंतु उनके निर्माण के पश्चात बौद्ध भिक्षुओं में अनेक मतभेद उत्पन्न हो गए। बौद्ध सिद्धांतों तथा व्यवहार नियमों के प्रति अनेक शंकाएं उत्पन्न होने लगी, जिनके समाधान के लिए बौद्ध धर्म की अनेक संगीतियाँ यानी कि महासम्मेलनों का आयोजित किया गया। इनके लिए बौद्ध भिक्षुओं की शाखाएं का समाधान करने में समर्थ रही। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म दो संप्रदाय विभक्त हो गया। इस संप्रदाय में हीनयान और महायान दो प्रमुख संप्रदाय थे। हीनयान क्या है? हीनयान संप्रदाय बुद्ध के उपदेशों का अक्षरशः से पालन करने का हिमायती था। यह संप्रदाय ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है। हीनयान को छोटी गाड़ी कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़े व्यक्ति निर्वाण सीट प्राप्त कर सकते हैं। महायान बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय ने इस धर्म के कुछ कठोर नियमों में परिवर्तन करके उन्हें जन साधारण करने के लिए व्यवहारिक संप्रदायों का उल्लेख हुआ, वह महायान संप्रदाय के रूप में विख्यात हुआ। महायान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म को देव रूप माना गया है। बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा जाने लगा। महात्मा बुद्ध स्वयं अपनी पूजा करवाना तो दूर, अपने को सर्वज्ञ कहलाना भी बुरा समझते थे, लेकिन उनके अनुयायियों उनके बारे में मानवीय रूप से संतुष्ट न रह सके। महायान उनके अनुयायी शक्तिवादी, अवतारवादी और मूर्तिवादी बन गए। हीनयान से पृथक रहने के महायान ने नए सूत्र की रचना की। पाली भाषा को छोड़कर अपने धर्म ग्रंथ संस्कृत में रचने लगे। महायान का अर्थ है बड़ी गाड़ी। इसके अलावा हम बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध संघ के नियम बहुत कठोर थे। बौद्ध धर्म का जैसे जैसे प्रसार होता गया, इसमें विहित संभावना बढ़ती गई। इसके समाधान के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। इन संगीतियों का विवरण इस प्रकार है। प्रथम संगीति। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म के प्रथम सभा का आयोजन राजगिरी के निकट शब्दकर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें बहुत से बौद्ध भिक्षु एकत्रित हुए। इन सभी का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और संघ के नियमों का पालन करना था। अजातशत्रु ने इनके लिए आकर्षक भवन निर्मित कराया था। द्वितीय संगति यानी कि सेकंड संगति। इस सभा का आयोजन वैशाली में किया गया था। यह सभा शिशुराज वंश का शासक कालाशोक के साथ हुआ। इस सभा में अधिकांश बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। अंत में विवाद के फलस्वरूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के दो वर्ग बन गए, महासांगिक और स्थविर। महासांगिक उत्तरवादी और प्रगतिशील विचारकों के थे और स्थविर रूढ़िवादी विचारकों के थे। तृतीय संगति। तीसरी बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र आयोजित हुई। इस समय बौद्ध धर्म के तीनों प्रमुख धर्मों को त्रिपिटक के नाम से संबोधित किया गया। इसमें मौर्य सम्राट के अशोक का योगदान रहा। इस सभा का संपूर्ण विवरण देववंश एवं महावंश नामक महाकाव्य हुआ है। यह सभा बुद्ध के मोक्ष की प्राप्ति के लिए 246 वर्ष के बाद आयोजित की गई थी। चतुर्थ संगति। इस सभा का आयोजन सम्राट कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन के वासुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस काल में बौद्ध संघों में अत्यधिक मतभेद होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं ने दो संप्रदाय विभक्त हो गए, हीनयान महायान। बौद्ध धर्म से प्राप्त होता है कि बौद्ध भिक्षुओं पांचवी और अंतिम सभा हर्ष के शासनकाल में कन्नौज में हुई थी। इसमें चीनी यात्री हेंगसुआंग भी स्वयं उपस्थित था। तो इस प्रकार हमारा ये जो बौद्ध संगीतियाँ थी वो आज के इस टॉपिक में समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आए या वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।